क्योंकि ये पखंडवाद नहीं चलन देना। पिंड फतेहपुर मन्निया वाला, तहसील मलोट, जिला फाजिलका, जिला मुक्तसर साहब। आ देखो जी सिंह ढा रहे ने। आज थोड़े हिंदू जागरूक हो गए कि तकलीफ होने लगी, तुम्हारी वजह से हिंदू धर्म संकट में आने लगा है। चलो माहिर अपने हर भगवान के हाथ में हथियार, सबके पास। राम का बाण है, कृष्ण भगवान का चक्र है, हनुमान का गदा, परशुराम का परशु है। क्यों बोलना, क्यों बोलना? असुरों का विनाश के लिए। जब असुर थे जय श्री राम, वंदे मातरम। राजभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। कुछ दिन पहले सिख भाइयों की दो बेटियों को उठा के शांतिप्रिय मजहब वालों ने उनका धर्म कन्वर्जन कराया और उनको 54 इयर्स ओल्ड एक आदमी के साथ में शादी करा दी। उसके बाद पूरी सिख कम्युनिटी एक हुई और बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, सरकार ने भी उनका साथ दिया और वो लोग अपनी बेटियों को वापस लेके आए और अपने सिख धर्म वाले लड़के से शादी करवाई। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल जो सेट हो जाते हैं ना दोस्तों, गर्व महसूस होता है सुन के और देख के। तो अब सिख भाइयों ने ये मुहिम चलाई है, ये सो कॉल्ड मजार फजार जो भी होती है उनको तोड़ना, अवैध निर्माणों को हटाने का कर रहे हैं। वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, ऐसी ही हिंदुत्ववादी बहुत सारी क्लिप्स हैं अंदर वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान ना बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। नमस्कार सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको स्वतंत्रता का सच्चा मूल्य बताने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि 1947 में बंटवारे के समय 40 लाख हिंदू मारे गए थे? यही नहीं, 1385 वर्षों में लगभग 40 करोड़ हिंदुओं ने विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शायद ही दुनिया की किसी सभ्यता ने इतने हिंसक आक्रमण झेले हों। क्या आपने कभी सोचा कि उनका सनातन सभ्यता के अनुसार विधि विधान से दाह संस्कार भी हुआ था या नहीं, या उनका श्राद्ध भी हुआ था या नहीं? संकल्प लें कि अगली बार परिवारजनों का श्राद्ध करते समय हम उन करोड़ों हिंदुओं का भी स्मरण करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना रक्त बहाया। अयोध्या फाउंडेशन की इस मुहिम में मैं उनके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत। में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए। एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और तीसरे गुजरात में कत्लेआम, और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम।
ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द जरूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहें पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं। लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ਉਡਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, तहसील मलोट, जिला फाजिलका, जिला मुक्तसर साहब। आ देखो जी सिंह ढा रहे ने, क्योंकि हार के सारा कुछ देख लिया, पर किसी ने भी इस बरने सोचा नहीं। ते पखंडवा दिन ब दिन चलता जा रहा सी। गुरु ग्रंथ साहब जी को तोड़ के संगतां नूं ते आ देखो जी की काम इन्हां ने चलाया सी। ये हुण काम आज तो पिछे बस बंद किया जाएगा। ऐसी कोई भी किते भी जगह इथे होना नहीं बनने देनी। आपको पसंद आता तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे रख लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब, आपके एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। तो हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे। में कुछ नहीं हो सकता। दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। दोनों लोग नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर पावर है दोनों। महबूबा जी, जब पाकिस्तान ने जंग की है, हर बार मुंह की खाई है, न्यूक्लियर नहीं थे। उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? तब न्यूक्लियर नहीं थे, अब न्यूक्लियर है, बड़ा खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा हमको है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हम पिस जाते हैं बीच में। जब 2 हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो घास होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वही हमारा हाल हमारा है जम्मू कश्मीर का। 1999 महबूबा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और ये वारदात मैं आपको 30 सेकंड्स लूंगा रजत जी। रात को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया कि मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। कहाँ गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? पूरा पाकिस्तान खत्म करने के लिए आधा हिंदुस्तान हम खत्म कर दें। एक सेकंड, अरे खत्म करने की जरूरत पड़ेगी तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। दे आर जस्ट होल्डिंग TNWs, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। आर्गुमेंट तो बड़ा अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप कह रही है कि एकदम क्षमता नहीं है। 2 हाथी की बात करें, हाथी चींटी की भी लड़ाई नहीं है। इस गुस्से में कह रहा हूं ये बात कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है ये बात कि ये भगवान राम की मां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। देखिए, इन्होंने खुद कहा, वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 50% जो है अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। हमारा मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है। हमारे मुल्क के आधे के बराबर है पाकिस्तान। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाथी और चींटी की लड़ाई होगी। पाकिस्तान को उड़ाते उड़ाते हमारा आधा मुल्क उड़ जाएगा तो क्या फायदा? क्या बात करते हैं आप?
आप वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं। जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उनसे पूछा गया था कि अगर उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये लगता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो वाजपेयी जी ने कहा था हमें लगता है कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो जंग होगी तो पाकिस्तान खत्म भी हो सकता है। देखिए, अब वो तो बाद की बात देखी जाएगी। मेरा ये है कि दोनों पावर्स न्यूक्लियर हैं, इस वक्त किसी का फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान खत्म होगा तो हमारा भी बहुत नुकसान है, जो हम एफर्ट नहीं कर सकते। जनरल साहब ने कहा कि 99 में भी न्यूक्लियर जनरल साहब तो कोई अल्लाह मियां की आवाज नहीं है। आप अल्लाह मियां की आवाज है। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो अपनी तरफ से एक शांति का रास्ता, पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने। आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। जी, हमने पीस प्रोसेस को स्पॉइल नहीं किया, बल्कि हम पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते, क्योंकि पीस प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी पाकिस्तान से जो भी आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर आए या फॉरेन सेक्रेटरीज आए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से बातें की और हिंदुस्तानी स्टेट ने उसको फैसिलिटेट। लेकिन निजाम बदल गया, आप समझे नहीं। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने इस बार सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। देखिए, निजाम नहीं बदला है, पॉलिसी बदली है। प्यारी समझ गई। निजाम में नया कैप्टन आया है, हालांकि यही बीजेपी की टीम थी, प्लेयर सब यही थे, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों से बातचीत भी की, इन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की और खुल्लम खुल्ला कहा कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस टीम का कैप्टन बदल गया, उस टीम के कैप्टन का वाजिया मौक़िफ़ है, मुझे कश्मीर पे किसी किस्म की बात ही नहीं। और ये बात हमको समझ में आई और हम लोगों को अपनी ही तहरीक को मजबूत करना है बातचीत के अमल में। कोई प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर किसी से बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जैसे सेपरेटिस्ट का कोई रोल नहीं है। रुको जरा, सबर करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो वो ये कहे जो इससे पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे, उन सबों ने गलत प्रेसिडेंस इख्तियार की थी, उन्होंने गलत फैसले किए। क्या नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार हैं कि जो मेरे पहले से 7 प्राइम मिनिस्टर पिछले 24 साल में आए हैं, उन सब के फैसले गलत थे, मैं जो फैसला कर रहा हूँ वही सही फैसला। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप एक तरफ यासीन मलिक के साथ बात करें, दूसरी तरफ हमसे बात करें, ये अब नहीं चलेगा, ये वक्त बदल गया है। ये उसके लिए वक्त बदला क्योंकि ये उसका मौकफ है, अपना जाती मौकफ। वो इस मौकफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने कश्मीरियों को मैसेज दी है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है कश्मीर, जो है कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में है, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।